हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहाँ आपको आवर्ती वर्गीकरण से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको परीक्षा में बार बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएँ जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। किसके? परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डोवेराइनर ने। ठीक है, डोवेराइनर ने। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसको यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो यह है एक्टिनाइड समूह, जिसे रेडियो सक्रिय समूह कहते हैं। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो अधिकतम कृत्रिम तत्वों को एक्टिनॉइड समूह में रखा गया है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैसें ये वर्ग 18 में है। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आता है फ्लोरीन, इससे कम है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु का नाम है एस्टेटीन। ठीक है, एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? तो ये है शून्य वर्ग। सभी गैसें, अक्रिय गैसें व एक परमाणु तत्व सभी हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान ना होने का कारण क्या है? देखिए, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों में समानता रखता है। इसी कारण आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? तो ये बढ़ता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में ये घटता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है ऐसी स्थिति में, ध्यान रखिएगा इसको। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घट जाएगी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है आयनन ऊर्जा घटती है जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है ऐसी स्थिति में। आवर्त सारणी में वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब ये बढ़ेगी।
आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। और अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो देखिए लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। अब देखिए हम आवर्त सारणी से ही कुछ प्रमुख तथ्यों को एक साथ देखेंगे दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो ये है 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? तो प्रकृति में प्राप्त तत्व हैं 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं? तो कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं 24। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो धातु तत्वों की संख्या है 91। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो अधातु तत्व कितने हैं? 20 हैं। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो उपधातु तत्वों की संख्या है 7। भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु की बात करें तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। ठीक है, कौन सा? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है? तो यह है आपकी लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व होता है पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सी है? सही आंसर है सिल्वर यानी कि चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सी है? आंसर है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? राइट आंसर है सोना यानी कि गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो यह है आपका क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व काम आता है यानी कि प्रयोग किया जाता है? ये है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम।